हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइज, मेरा नाम है कीरत चौहान। तो दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एटलस कर रहे हैं। ठीक है, और कौन सी ऑक्सफोर्ड की एटलस हम कर रहे हैं यहाँ पे। और हमारा जो है वर्ल्ड मैप में हम अभी हम क्या चल रहा है, हमारा नॉर्थ अमेरिका चल रहा है। गाइज, पार्ट 8 करेंगे अब इसका। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई। ये हमारा क्या होगा ना, लास्ट पार्ट होगा। और यहाँ पे जो है नॉर्थ अमेरिका आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं है जो बचा रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, हम लोग नोट्स बना रहे थे, तो हमने कहीं तक कर लिया था, कुछ नदियाँ हम कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ना क्या है, यहाँ पे हम जैसे कि जानते हैं आपका है, यहाँ पे देखिए रॉकीज माउंटेन। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे रॉकीज माउंटेन। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आप रॉकीज माउंटेन देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ लिखते हैं। तो यहाँ क्या होता है ना कि जो रॉकीज माउंटेन है, इससे निकलने वाली एक नदी है जिसका नाम है रियो ग्रैंड। तो यहाँ देखते हैं थोड़ा सा नीचे। तो गाइस, इसी माउंटेन से निकलने वाली एक नदी है जो कि आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत दिख रही होगी, ये है रियो ग्रांडे। ठीक है, तो गाइस ये जो नदी है ना, ये कोलोराडो के पठार से होते हुए, देखिए कोलोराडो का पठार, ये कोलोराडो प्लेट्यू से ऐसे कहीं से ऐसे, ये देखिए यहाँ से ये ऐसे होते हुए क्या होता है कि कहाँ गिरती है, ये देखिए कहाँ गिर रही है, ये गिर रही है मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी कि मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। और एक चीज़ इसकी ये है कि क्या करती है ना, इसके ऊपर है यूएसए और नीचे है आपका मैक्सिको, यानी कि ये यूएसए और मैक्सिको का बॉर्डर बनाती हुई चलती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्या होता है, ये रॉकीज माउंटेन से निकलने वाली एक नदी है जिसका नाम है आपका कोलोराडो रिवर, राइट। देखिएगा इस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो रॉकीज माउंटेन तो ये वाली रेंज है ही। ठीक है, तो यहाँ इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट। तो यहाँ से ये जो है कोलोराडो रिवर निकल रही है। ठीक है, अच्छा, तो कोलोराडो नदी निकलती है और कहाँ पे गिरती है, ये है आपका पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर के कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। देखिएगा इस, थोड़ा सा नीचे करते हैं। तो ये यहाँ से आती है, ये रॉकीज माउंटेन से निकलती हुई कहाँ है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर रही है। और ये किसका भाग है, आपका पैसिफिक ओशन का ही पार्ट है, यानी प्रशांत महासागर का भाग है। ठीक है, तो इस नदी के द्वारा निर्मित घाटी को हम क्या बोलते हैं गाइस, हम बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, ग्रैंड कैनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक घाटी है जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड कैनियन, जो विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी है। विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी है। और ग्रैंड कैनियन जो है कहाँ है, एरिजोना राज्य के कोलोराडो के पठार में है। तो ये जो यहाँ पे जो राज्य है ना गाइस, वो है एरिजोना राज्य, उसका कहाँ पे है, कोलोराडो के पठार में। आपको क्या मिलेगी, आपको ग्रैंड कैनियन मिलेगी। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पे कुछ है, ये नदी ऐसे निकलती हुई जाती है। यहाँ देखिए एरिजोना राज्य है, यहाँ पे एरिजोना प्रांत है। ठीक है, तो इसके कोलोराडो, यहाँ पे जो पठार है वो कोलोराडो का पठार है। और यहीं पे आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे आपको मिलती है ग्रैंड कैनियन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, यहाँ पे ना एक नहर है जिसका नाम है पनामा नहर, जो कि आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, चलो थोड़ा सा जूम करते हैं हम लोग। तो हमें कहाँ मिलेगी, पनामा नहर इस साइड मिलेगी। ठीक है, तो गाइस हम जानते हैं ना कि पनामा नहर से अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक जगह है सैन डियागो, राइट। तो सैन डियागो से सबसे पास, मतलब इसने कहा, देखिए सैन डियागो जो है आपका, सैन डियागो पनामा नहर से निकल सबसे निकटतम दूरी पे अवस्थित क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह। यानी कि यहाँ से जब आप देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह जो है, अगर आप पनामा नहर से, देखिए हमें अटलांटिक ओशन से ऐसे करके हम मूव करके आएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बंदरगाह है जब आप यहाँ से निकलेंगे तो वो हो गया आपका सैन डियागो, राइट। अच्छा, जो किस लिए इंपॉर्टेंट है, जो जलयान उद्योग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे ना यूएसए, ये यूएसए में एक जगह है लॉस एंजलिस। ठीक है, तो देखिए लॉस एंजलिस जो है ना, यूएसए का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। ठीक है, जो प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित यूएसए का एक क्या है, आपका सबसे बड़ा बंदरगाह। ठीक है, सर्वाधिक, यूएसए की सर्वाधिक जनसंख्या और प्रशांत महासागर पे सबसे बड़ा बंदरगाह ये हो गया। ठीक है, तो कि यहाँ की जलवायु क्या है गाइस, शुष्क है। कैसी है, शुष्क होने के कारण क्या होता है, वायुयान के परीक्षण, वायुयान के परीक्षण के लिए क्या है, इसकी जो दशाएं है ना, प्राकृतिक दशाएं, वो अनुकूल है। ठीक है, अच्छा, इसलिए ये जो है यूएसए में वायुयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कौन सा गाइस, लॉस एंजलिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके ऊपर है, देखिए हमने सैन डियागो भी पढ़ लिया, लॉस एंजलिस भी पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को क्या है, यहाँ की जलवायु कैसी है, तो यहाँ की जलवायु है आपका भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित है। ये सैन फ्रांसिस्को क्या, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित है। अच्छा, जिस कारण यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, रसदार फलों के उत्पादन
रसदार फलों का उत्पादन यहाँ बहुत होता है। दूसरा खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है, यानी कि रसदार फल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। अच्छा, तो गाइस यहाँ पे ना एक वैली है जिसका नाम है सेंटा क्लारा वैली, ठीक है। सेंटा क्लारा वैली को यहाँ क्या बोलते हैं गाइस? यहाँ बोलते हैं हम सिलिकॉन वैली, इसको ही ना सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो यूएसए में सॉफ्टवेयर उद्योग की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र है और इसे हम क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो सैन फ्रांसिस्को आपका किस लिए? रसदार फल के लिए आप कह सकते हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कह सकते हैं, सिलिकॉन वैली है ये सॉफ्टवेयर उद्योग की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसे हम बोलते हैं सिटी ऑफ गोल्डन गेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे और ऊपर जाते हैं तो गाइस यहाँ पे लिखा है सैक्रामेंटो। तो जो सैक्रामेंटो है ना, वो आपकी जो ये कैलिफोर्निया, ये वाला जो प्रांत है ना, इसका नाम है पूरा का पूरा कैलिफोर्निया। क्या नाम है? कैलिफोर्निया की क्या है? राजधानी है। कौन? सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया की राजधानी, जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पे इसकी जलवायु कैसी? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, ठीक है। अच्छा, तो गाइस यहाँ पे एक और जगह, ये जो है कैलिफोर्निया है ना आपका, ये कैसे बना है? ये कैलिफोर्निया है, ठीक है। तो कैलिफोर्निया की यहाँ पे है, यहाँ पे गाइस क्या है? सेंटर वैली। तो कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली से सैक्रामेंटो और सैन जैक्विन नदी का अपवाह होता है, ठीक है। तो चलिए, अब जो प्रशांत महासागर में गिरती है, ठीक है, यानी दो नदी है, सैक्रामेंटो और सैन जैक्विन नदी, और ये कहाँ गिरती है? प्रशांत महासागर में गिरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जैसे कि हम जानते हैं, यहाँ पे रॉकीज माउंटेन है, यहाँ से एक और नदी निकलती है। चलो थोड़ा सा इसे जूम कर ले। तो गाइस यहाँ पे देखिए एक नदी निकल रही है। ओके, यहाँ नहीं निकल रही है, कहीं और निकल रही है। तो ये रही आपकी कोलंबिया नदी, राइट। तो रॉकीज माउंटेन से जो निकलने वाली कोलंबिया नदी है, वो ओरिगाना के जो है पोर्टलैंड से होते हुए कहाँ? पैसिफिक ओशन में गिरती है। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो जा रही है ना कोलंबिया रिवर, ठीक है। कोलंबिया रिवर क्या है आपका? ये जो ओरिगाना प्रांत है, तो ओरिगाना के पोर्टलैंड से होते हुए कहाँ गिर जाती है? पैसिफिक ओशन में गिरती है। ये देखिए ओशन लिखा है ना, तो देखिए ये लिखा है आपका पैसिफिक ओशन में गिरती है, ठीक है। ऐसे जाती है, ओरिगाना एक प्रांत है, उसके पोर्टलैंड से होते हुए कहाँ गिर जाती है? पैसिफिक ओशन में जाके गिर जाती है, ठीक है। यूएसए से पैसिफिक ओशन में गिरने वाली नदियों में ये जो है सबसे लंबी है। यूएसए में जो है पैसिफिक ओशन में गिरने वाली नदी में सबसे लंबी है। अच्छा, इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है स्नेक, ठीक है। तो कोलंबिया नदी पर क्या है? एक बांध बना है जिसका नाम है ग्रैंड कूली। मतलब इस पे एक बांध है जिसका नाम है ग्रैंड कूली बांध। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आगे देखिए, यहाँ पे है एक प्रांत जिसका नाम है वॉशिंगटन। यहाँ पे लिखा हुआ है वॉशिंगटन। तो वॉशिंगटन में अवस्थित कौन सी जगह है? ये सिएटल है। सिएटल जो है वायुयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो वॉशिंगटन में सिएटल किस लिए है गाइस? वायुयान उद्योग के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है, ठीक है। अब देखिए, रॉकीज पर्वत से निकलने वाली एक और नदी है जिसका नाम है फ्रेशर। तो गाइस हम जानते हैं यहाँ पे पूरा रॉकीज माउंटेन चलता है, ठीक है। यहाँ पे एक रिवर है जिस, ये दिख रही है, यहाँ पे फ्रेशर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो एक रिवर है जिसका नाम है फ्रेशर, जो है आपका कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया। तो ये वाला पार्ट है कनाडा का, तो इसमें देखिए एक प्रांत है जिसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया। तो ब्रिटिश कोलंबिया पठार से होते हुए क्या होता है? यहाँ पे एक देखिए ब्रिटिश कोलंबिया पठार है यहाँ पे, यहाँ से होते हुए कहाँ जाती है? ये देखिए ये जो आइलैंड है ना गाइस, ये वाला जो आइलैंड है, इसका नाम है वैंकूवर आइलैंड, ठीक है। तो ब्रिटिश कोलंबिया पठार से होते हुए क्या है? वैंकूवर आइलैंड यानी कि वैंकूवर द्वीप के समीप जो है ये कहाँ गिरती है? प्रशांत महासागर में गिरती है। तो इस नदी के मुहाने के समीप क्या है अवस्थित? वैंकूवर पठार जो है कनाडा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह। ये मतलब कनाडा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है, और ये जो है आपका कनाडा पैसिफिक रेलवे। देखिए गाइस, जो है ना दो रेलवे का नाम हम जानते हैं, मतलब रेलवे कहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ ख़त्म होती है, ठीक है। तो ये ना दो रेलवे है, एक तो हो गया आपका कनाडा पैसिफिक रेलवे और एक है कनाडा नेशनल रेलवे, ठीक है। दो रेलवेज हैं, नाम है, ठीक है। इसका ये कौन सा है? पश्चिमी, सबसे लास्ट का पश्चिमी स्टेशन है, मतलब
अगर आप यहाँ से चलेंगे तो ये कौन सा है, पश्चिमी साइड आएगा, यानी 2 रेलवे का ये जो है पश्चिमी स्टेशन है, सबसे पश्चिमी जंक्शन है। कौन कौन सी रेलवे फिर से आप देख लीजिए, कनाडा पैसिफिक रेलवे, दूसरा है कनाडा नेशनल रेलवे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम ना पूरा कंप्लीट कर चुके हैं नॉर्थ अमेरिका। अब जहाँ तक मुझे लगता है नॉर्थ अमेरिका में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अगर अब आप ना मेरी बुक भी देखेंगे ना तो आप ऑलमोस्ट हर चीज़ पढ़ चुके होंगे। क्या आपने ग्रीनलैंड नहीं पढ़ा, या आपने ये क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड नहीं पढ़ा, या ब्यूफोर्ट सागर नहीं पढ़ा, बेरिंग सी पढ़ा है आपने, ठीक है, आपने कोडेक आइलैंड पे पढ़ा है, आपने अलास्का भी पढ़ा है, आपने यूकॉन रिवर भी पढ़ी है, आपने ग्रेट बियर लेक, यूकॉन यहाँ पे एक प्रांत है उसका नाम भी आपने पढ़ा है, आपने आपने बेफिन आइलैंड भी पढ़ा है, डेविस स्टेट भी पढ़ा है, हडसन स्टेट भी पढ़ा है, हडसन बे भी पढ़ा है, आपने अथाबास्का ग्रेट स्लेव लेक पढ़ी है, आपने लेक रेंडियर पढ़ी है, विनिपेग पढ़ी है, आपने नेल्सन रिवर, मतलब ऑलमोस्ट आपने जो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, आपने सब कुछ पढ़ा है गाइस। यहाँ पे कुछ भी नहीं छूटा। क्या इंपॉर्टेंट है हमने ये भी देख लिया, हमने सारी लेक्स देख ली, यहाँ पे हमने जो जो शहर इंपॉर्टेंट थे वो भी हमने यहाँ पे सारे देख लिए हैं। ठीक है, जो जो नदियाँ हैं हमने वो सब भी पढ़ ली हैं, कौन कौन सी नदियाँ इंपॉर्टेंट थी वो सारी भी हमने पढ़ ली हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद जो हमने पानी की बात करी थी, यानी कि जो स्टेट्स थे हमने वो भी देख लिया है कौन कौन से थे। ठीक है, तो उसके अलावा हमने गाइज जो पठार हैं वो देख लिए हमने, मैदान, ये सारी चीज़ें देख ली। तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें देख ली। तो दोस्तों अगर आपको मेरी सारी वीडियोस पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका हम पूरा कर चुके हैं, अब हम करेंगे साउथ अमेरिका। गाइस अगर सच में आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करा करिए, और अपने दोस्तों को, चाहे देखिए वर्ड मैप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गाइस आप इसके लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में चैनल को शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट जो है साउथ अमेरिका के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।